आप लोग को बता दें कि गोल कोचिंग के सभी विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। देखिए, जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम गोल कोचिंग में पढ़ाते हैं साइंस, और गोल कोचिंग में साइंस पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जिसमें टोटल टॉपिक को चैप्टर वाइज रिकवर किया गया था और समय के अनुसार ही कर दिया गया था। कहने का मतलब एग्जाम से 2 महीना पहले ही कर दिया गया था। उसके बाद टोटल रिवीजन कराया गया, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराया गया। उसके बाद देखिए, जैसे ही एग्जाम नज़दीक आया 2 महीना पहले एक नोट्स बना कर दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। चैप्टर वाइज नोट्स बनाए और क्वेश्चन जो जो एग्जाम में पूछता है इम्पोर्टेंट वही इसमें हम बना कर दिए, और लड़का सबसे बोले कि इसको याद कर लेना है। और इसके बावजूद हमने क्या किया कि जितना क्वेश्चन इस सेट किया था इसमें, उसके बाद जाकर उस सबका सल्यूशन बताए, वहाँ पर लड़का सबके साथ डिस्कशन किए। फाइनली देखिए, आज जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ साइंस का, उसमें टोटल मेरे नोट से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लग गया है। समझ रहे हैं ना? यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जितना क्वेश्चन बोर्ड में आया है, या तो फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकेंड शिफ्ट का, टोटल मेरे नोट से ही लड़ा है। आप लोग देख लीजिए, हम आप लोग को बता दे रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा आप लोग के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। देखिएगा, आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन देखिएगा, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो उसका विलयन का रंग कैसे बदल जाता है, पहला क्वेश्चन आया है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है सूचक क्या है या कितने प्रकार का होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। आप लोग को बता दें कि जो टेस्ट हम लिए थे साइंस का, 3-4 गो लगातार टेस्ट लिया गया एग्जाम के पहले, उसमें इस सारा क्वेश्चन डाले थे और उन लोग को बताए थे कि आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा और यही क्वेश्चन उसमें आएगा। सेम वही हुआ जो आज एग्जाम आप लोग जो लड़का सब दे कराया, उस सब क्वेश्चन इसी नोट से था। देखिएगा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, ये केमिस्ट्री में 5 नंबर का पूछा था सेकेंड शिफ्ट में, कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। उसके बाद देखिएगा, इधर जिसपे हम हाईलाइट किए हैं वो टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए क्यों, ये भी क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा है, केमिस्ट्री का है। उसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन धातु और धातु में भौतिक और रासायनिक गुण पर उसमें अंतर स्पष्ट करना है। फर्स्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री में 5 नंबर का आया था कि धातु और धातु में रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर बताना है, ये भी क्वेश्चन मेरे नोट से था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अयस्क को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर मेरे नोट्स में देखिएगा कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसमें गैंग भी दिए थे, धातु कर्म भी दिए थे, अयस्क भी दिए थे और निष्ठापन, और इसी में से अयस्क का जो है परिभाषा पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समजातीय श्रेणी क्या है या कितने प्रकार का होता है, या उदाहरण दीजिए। सेकेंड शिफ्ट में केमिस्ट्री में पूछा क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या होता है, उदाहरण दीजिए। मेरे नोट्स में ही क्वेश्चन है। आगे देखिएगा कि अपमार्जक ने साबुन का जगह ले लिया है। सेकेंड शिफ्ट नहीं, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि अपमार्जक ने साबुन का जगह ले लिया है, क्यों लिया है। कारण देखिएगा, मेरे नोट्स में है अपमार्जक ने साबुन का जगह ले लिया है क्यों। बता दें कि ये जो नोट्स आप लोगों को हम दिए थे 2 महीना पहले दिए थे, और बोले थे कि रट लेने के लिए, और ये भी बोले थे कि मेरे नोट्स में से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, कोई लड़का जानते हैं पूछता है कि सर हम पढ़े हुए ही नहीं है, नया नया लड़का सब आया कोचिंग में, अब साइंस में बहुत डर लग रहा है। तो हम बोले कि अरे डरने की कोई बात नहीं है, हम है ना। अजीत सर जब तक है साइंस में कोई दिक्कते नहीं होगा, और आप लोगों को बता दें कि कभी दिक्कत होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, रटवाते नहीं है बच्चा सबको, दिमाग में क्या करते हैं, डलवा देते हैं। बोले थे कि नोट्स ले लीजिए, नोट्स का टोटल सोल्यूशन हम कराइए रहे हैं, जितना नोट्स में क्वेश्चन डाले हैं वही रट लीजिए, बहुत है आप लोग के लिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी और मेडली का आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करना है, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। आगे देखिएगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, पहला शिफ्ट में आया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। यहाँ पर मेरे नोट्स में देखिएगा, अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में को परिभाषित कीजिए, यहीं से उठाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, ये भी क्वेश्चन मेरे नोट्स से आ गया है। कहने का मतलब
मतलब देखिए कि कहने का मतलब हूबहू जैसे हम नोट्स में क्वेश्चन सेट किए हैं, सेम एग्जामिनर भी वही और उसी टाइप का वहाँ क्वेश्चन सेट कर दिया है, कुछ बदला भी नहीं है। आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा भी उसको बदल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। जिस तरह हम बताए हैं, जिस तरह हम इसमें लिखे हैं, ठीक वैसे ही उसमें भी पूछ दिया है, हूबहू वैसे ही, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑस्टेड का प्रयोग लिखना है। सेकेंड शिफ्ट में आया था, केमिस्ट्री में फिजिक्स का चैप्टर का है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में 5 नंबर का आया है कि ऑस्टेड का प्रयोग का वर्णन करें। ये भी मेरे नोट्स में से लग गया है कि ऑस्टेड के प्रयोग को वर्णन करें। अगला देखिएगा, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ये पूछ दिया है। लो ना, ये भी पूछने वाला है और जैसे सेट हुआ है मेरे नोट्स में ऐसे पूछ दिया है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन। अगला देखिएगा कि नाभिकीय संलयन क्या है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा है नाभिकीय संलयन क्या है, तो नाभिकीय संलयन मेरे नोट्स में से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिजिक्स का पूछा है। जब हम टेस्ट ले रहे थे लड़का सबको और बोले थे कि ये क्वेश्चन 100% 5 नंबर में आएगा फिजिक्स में, और देखिए वही हुआ जो हम बोले थे कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके कारण निवारण को लिखिए। और हूबहू आज फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स में यही क्वेश्चन आया है 5 नंबर का कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका कारण और निवारण लिखिए। अगला देखिएगा, सेम ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं जबकि तारे टिमटिमाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स का क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में से चोरी टोटल कर लिया है, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब जो हम बनाए नोट्स से चोरी कर लिया है, ऐसे थोड़ी होता है। तो देख लीजिए आप लोग, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह तारे टिमटिमाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था। डायनेमो क्या है, ये भी पूछ दिया था, डायनेमो क्या है, इसका उपयोग बताएं। लीजिए मेरे नोट्स में देखिए डायनेमो क्या है, इसका बनावट और सचित्र वर्णन करें, यह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्या दिया है, श्वसन। श्वसन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था बायोलॉजी का क्वेश्चन, श्वसन क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर दिया है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर, तो जो यहाँ पर श्वसन पढ़ा होगा तो जरूर लिख दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। टेस्ट में भी यही क्वेश्चन डाले थे कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेम एग्जाम में आया है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो जो हाईलाइट किए हैं टोटल क्वेश्चन पूछा है, कहने का मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे नोट से नहीं लड़ा है, आठों का आठों क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का लड़ा है। इसमें आप लोग के सामने टोटल प्रूफ है, और प्रूफ अगर जानना चाहते हैं तो लड़का सबको हम दिए हैं कोचिंग में, वो लड़का सबसे नोट्स मांगिए और देखिए क्या लड़ा है कि नहीं। आप लोग देखिएगा लाइन से क्वेश्चन ही लड़ा है, समझ रहे हैं ना। आगे देखिएगा कि उत्सर्जन क्या है और इसके 2 अंगों को लिखे। सेम ऐसे क्वेश्चन उसमें भी पूछा है जिस तरह हम सेट किए हैं कि उत्सर्जन क्या है, इसके अंगों को लिखे। ये भी बायोलॉजी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाशानुवर्तन क्या है, और आप लोग को बता दें और कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन लड़का सबको बोले थे और टेस्ट में दिए थे कि यहाँ से ये वो जरूर क्वेश्चन आएगा कि प्रकाशानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन, तो प्रकाशानुवर्तन पूछ ही दिया, समझ रहे हैं ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन पूछा है कि पर परागण क्या है, यानी परागण क्या है, तो यहाँ देखिएगा पर परागण क्या है, तो ये भी लड़का बना लिया होगा। अगला देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन भी मेरे नोट्स में से पूछा गया है। एरोसोल रसायन क्या है, आप लोगों को बता दें कि एरोसोल रसायन भी केमिस्ट्री का पार्ट होता है, केमिस्ट्री नहीं बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का जो है 6वां चैप्टर का, जिसमें एरोसोल क्या है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और मेरे नोट्सों में है। यहाँ पर देखिएगा एरोसोल रसायन क्या है और किन्हीं 2 ऐसे रसायनों का नाम बताएं, यहीं से था। अगला देखिएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत मेरे नोट्स में से है, जीवाश्म ईंधन मेरे नोट्स में से है। अब देखिएगा कि बायोलॉजी में पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। टोटल मेरे नोट से बायोलॉजी से भी है। सेकेंड शिफ्ट में पूछा है कि श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर देखिए श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आप लोग को बता दे, देखिए दिए थे एकदम नोट्स में, ध्यान से देख लीजिए। यही 5 नंबर का पूछा है श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए। बायोलॉजी में इतना डायग्राम हम बनाए थे जिसमें से बोले थे कि टोटल ई डायग्रामों में
से कोई ना कोई वो आएगा। देखिए पहला शिफ्ट में प्रकाश संश्लेषण क्या है इसका सचित्र वर्णन करने के लिए वो आया है, और दूसरा शिफ्ट में श्वसन अंग आया है। और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग कम समय में और पूरा अच्छा से साइंस पढ़ना चाहते हैं, पूरा बेहतरीन एकदम डीटो अंदर जाकर, तो मिलिए गोल कोचिंग से, और जिसमें पढ़ाते हैं अजीत सर साइंस। और एक भी दिक्कत नहीं होगा, टोटल बोर्ड में जो है क्वेश्चन लगा देंगे, और आप लोगों को कंसेप्ट तो टोटल 1 साल से बतेबे करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आइए आप लोग और जुड़िए और देखिए एक बार कैसे पढ़ाई होता है, और अफवाहों में नहीं पढ़िए, समझ रहे हैं ना। रिजल्ट देखिए आप लोग, कहाँ से रिजल्ट बनता है कहाँ से नहीं बनता है, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद नॉलेज भी देखना जरूरी है, कि नहीं केवल आज के समय में नंबर इतना आ गया और कुछ नॉलेज उसके बाद फैला ही नहीं है। इसीलिए आप लोग से बोलेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार गोल कोचिंग में आइए और देखिए वहाँ पर कितने एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पढ़ाई होता है, और हर एक विषय का एक्सपर्ट टीचर को लगाया गया है, जिसमें हर एक विषय में अलग अलग जो है ना टीचर को लगाया गया है, ठीक है।